अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट लेंगे। हम लोगों के पास एमसीक्यूज़ अगर दिया हुआ होगा द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक तो मैंने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में टू इंटरसेप्ट फॉर्म का जिक्र किया था और अब मैं जिक्र करूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। जब हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कहा हुआ होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सही है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो वो हमारे पास क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इसके अंदर जो हमारे पास ये m जो स्लोप होता है, इसको एक और चीज़ या जहन में रखें कि स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, सही है। तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें उन्होंने कहा हुआ है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू का मतलब है कि इस पॉइंट से पास करिए। थ्रू उन्होंने दिया हुआ है 0 0 विच स्लोप हमें दी हुई है, स्लोप क्या दी हुई है, m दी हुई है। अच्छा, हम लोग को जब भी एक पॉइंट दिया हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक पॉइंट दिया होगा तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, y माइनस i1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो अगर वो 0 0 से पास करिए तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m जो होता है वो स्लोप होता है। यहाँ पे इन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट ही स्लोप m दिया हो तो वो m ही रहेगा और ये x माइनस 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या है, मैंने इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू m x। This is going to be our equation. अच्छा, the equation of a straight line parallel to x-axis and passing through 2 minus 3. ठीक है, थ्रू यानी थ्रू का मतलब है किस पॉइंट से पास कर रहे हैं। हमें पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस 3 और जो है वो लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। अच्छा, जब भी हमारे पास हम लोगों के पास लाइन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला और एक पॉइंट दिया हुआ था तो हम फार्मूला लगाते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। लेकिन y माइनस y1 क्या है, मेरे पास -3 है जो कि हमारे पास +3 हो जाएगा इक्वल्स टू, ज़ाहिर है स्लोप 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, सही है। अच्छा, अगर उन्होंने हमें कहा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे अब जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, अब इन्होंने हमें क्या कह दिया, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और पासिंग थ्रू -4 -1, तो यानी थ्रू का मतलब है इस पॉइंट से पास करिए, ये मैंने -4 -1 कर दिया। अच्छा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप 0 होता है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में हमारे पास क्या हो जाता है, स्लोप 1/0 हो जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला यही रहेगा। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि 1/0 है तो पूरा ही 0 लिख दो, 1/0 लिखने की क्या ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत ये है जो अभी मैं आपको सॉल्व करते हुए बताऊंगी। y माइनस y1 की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा इक्वल्स टू m की जगह 1/0 x माइनस x1, -4 है तो +4 हो जाएगा। अच्छा, अगर अब ये 0 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, इसलिए हम लोग 1/0 को लिखना ज़रूरी है। 1/0 को आप छोड़ के डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिखा होता तो ये चीज़ पूरी जो है ना, ये मेरे पास 0 होती, लेकिन अगर 1/0 लिख लूँगे तो ये चीज़ 0 होगी मेरे पास, तो फ़र्क पड़ जाता है सवाल पे। 0 इक्वल्स टू x प्लस 4, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर इक्वेशन। और एक और इस तरह का डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों के पास। अच्छा, अगर हमें इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -1 -4 -1 और स्लोप हमें दी हुई है -2/3, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y प्लस 4 इक्वल्स टू -2/3 x प्लस 1, x1 की जगह हमारे पास -1 था तो माइनस +1 हो गया। मल्टीप्लाई करा देंगे इसको उस तरफ से, 3y प्लस 12 हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, -2x माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड पे सबको ले जाएंगे, 2x प्लस 3y प्लस 12 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, +14 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अगर उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, अब जैसे वो जो मैंने फार्मूला डिस्कस किया अभी मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, उसकी इक्वेशन निकालनी है। जैसे मुझे पॉइंट दिया हुआ है 7 -3 और -4 1,
ठीक है, हमें कह दिया जाए द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 7 -3 एंड -4 1। तो हमें तो इक्वेशन निकालनी है उसका। अगर 2 पॉइंट दिए होंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरे पास हो जाएगा x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस 3, क्योंकि माइनस है तो फॉर्मूला की वजह से ऑलरेडी प्लस आ जाएगा, अपॉन y2 माइनस y1 y प्लस 1 प्लस 3 आ गया, x माइनस x1 है, x माइनस 7 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा -4 माइनस 7 हो जाएगा। तो y प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन 7 8 9 10 11 माइनस 11 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, -11 y माइनस 33 इक्वल्स टू 4x प्लस 28। सिंप्लीफाई कर देंगे, 4x प्लस 11y प्लस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास -28 होगा और ये भी -28 हो जाएगा। ठीक है, -4x प्लस 11y और -28 प्लस 33 हमारे पास क्या हो जाएगा 29 30 31 32 33 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, एक और हमारे पास क्या है, द रेशो इन विच x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 2। ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें x और y इंटरसेप्ट निकालना। पहले तो मैं इक्वेशन को एक साइड पे कर दूँगी, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, x और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x इंटरसेप्ट निकालते हुए हम y को 0 ले लेते हैं और y इंटरसेप्ट निकालते हुए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो x इंटरसेप्ट में मैं क्या करूँगी, y को 0 करूँगी। अगर मैं यहाँ पे y को 0 करूँगी तो 2x मेरे पास क्या हो जाएगा -2 के इक्वल, 2x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -1। ठीक है, y इंटरसेप्ट निकालते हुए मैं x को 0 करूँगी तो मेरे पास y क्या आ जाएगा माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो y मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गए, -1 आ गया और मेरे पास 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और से रिलेटेड सवाल कर लें। द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ -5, 3 और 8, 6। अच्छा, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स के अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, उसकी इंटरसेक्शन को क्या कह रहे होते हैं, इन सेंटर कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। जहाँ पे भी इंटरनल बाइसेक्टर्स आ जाएगा तो उसकी इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स की बात हुई तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। सही है। और एक और MCQ जो था, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था, वो ये था कि हाँ, कि अगर मुझे कोई पॉइंट दिया हुआ है 4, 5 और इसका डिस्टेंस हमें कह रहे हैं y एक्सिस से। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा तो हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा तो y कोऑर्डिनेट कहेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से डिस्टेंस होगा तो जैसे अगर मेरे पास फर्स्ट करो, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरे पास y होता है, ये x होता है। तो अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट दे दिया 4, 5, फर्स्ट करो, ये मेरे पास यहाँ है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो किस में मेजर हो रहा है, x एक्सिस में मेजर हो रहा है। जैसे ये है, y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट लेंगे। तो अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कह रहे होंगे तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 4, तो ये मेरे पास इसका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कहा हुआ था, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कह देते तो हम लोग क्या देते थे, 5 कह देते। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ हमारे पास ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। फॉर एनी क्यूरीज टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।